कि आप मेरे पीछे हमारे जो आपके पीछे की जो तस्वीर है वो दिखाइए। ये डिजिटल बोर्ड जहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है और यहाँ पर एस्पायरेंट बैठे हैं जो यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन करने आए हैं। अब आ जाइए रत्नेश, इनका चेहरा दिखाइए। एक वो जो सत्ता में बैठे हैं और एक वो जो झारखंड का भविष्य है वो सड़क पर बैठा है। क्या नाम है? परवेज। क्या आप सामने मुख्यमंत्री को देख के बहुत हूट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं, क्यों, क्या ये गुस्सा है? ये गुस्सा जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जब इलेक्शन आई थी उस टाइम बोले थे कि आपको रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, और वो ऐसे चुप्पी साधे हुए हैं जिस कारण से यहाँ जितने भी छात्र हैं एकत्रित हुए हैं और जेपीएससी में लगातार धांधली होती जा रही है। और यहाँ जब जब हम लोग फिराया लाल यहाँ पहुँचते हैं ये हमेशा ये वीडियो दिखाते हैं। तो इस वीडियो से क्या नाराजगी? वीडियो से यही नाराजगी है कि आप सिर्फ काम का दिखावा कर रहे हैं लेकिन काम आपके में कुछ है नहीं। ये मतलब काम नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सुन नहीं रहे? नहीं सुन नहीं रहे हैं। अगर वही केंद्र कहाँ से? रांची कहीं हैं? बोकारो से हैं। बोकारो से आए? जी। मतलब पूरे 9 दिन से हैं आप यहाँ पर? जी। क्या घर में बोल के आए, क्या सब कुछ छोड़ कर आए, क्या बोल के आए कि हम अपना हक का लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। परिवार मान गया? हाँ, परिवार जब हमको त्याग दे दिया है कि जाओ अपना मेहनत करो, और जब मेहनत के लिए हमको सारा वो निछावर कर दिए हैं तो हम अपना हक के लिए अगर बोल रहे हैं कि हम अपना हक के लिए जा रहे हैं तो परिवार वाले क्यों नहीं मानेंगे? तो जैसे वही सरकार बोले थे कि हम आपको रोजगार देंगे इसलिए हम उनको चुने, लेकिन आज वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो केंद्र की बात आती है, बीजेपी की बात आती है, तब वो तो एक्टिव नजर आते हैं, केंद्र में धरना में लग जाते हैं। वही राहुल गांधी, आज का ये पेपर लीक नहीं है, पेपर का मुद्दा नहीं है राहुल गांधी के लिए। तो अभी आप लोग की तो अभी भी नहीं सुनी जा रही है, कैसे सुना? नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो यहीं बैठे रहेंगे। आप दिखाइए जितना दिखाइएगा। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स अब मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये देखिए यहाँ पर स्लोगन वाले टी-शर्ट लगता है, ये पीछे देखिए झारखंड मांगे बदलाव, और ये एक नहीं है, ये सबने पहना है झारखंड मांगे बदलाव। ये टी-शर्ट स्लोगन के साथ है। आप लोग सब बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलाव आएगा कैसे भाई? सरकार सुनेगी तब तो आएगा बदलाव। ये स्लोगन किसने लिखा? कौन सा स्लोगन मैम? जो आप लोग के टी-शर्ट है। हम लोग का ये स्लोगन जो है ये भगत सिंह का नारा था कि इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद इसलिए बोला था क्योंकि वह जो है उस समय आजादी के टाइम में सबको जगाने का प्रयास किया था। उसी तरह हम लोग भी जो स्टूडेंट यहाँ पर में नहीं आ पा रहे, हम लोग स्टूडेंट को जगा रहे हैं कि आइए और अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये कलयुग में आपकी लड़ाई में कोई नहीं आने वाला। ये निकम्मी सरकार सोई हुई है, अधिकारी से लेके विभाग सारे एकदम बैठे हुए हैं, सारे चोर है। सबको पैसा खाने से मतलब है, पॉकेट भरने से मतलब है। स्टूडेंट अगर अपना हिस्सा और अपना अधिकार नहीं लड़के लेगा तो कोई लड़के दिलाने वाला नहीं है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, एक्साइज कांस्टेबल में हम मेडिकल क्वालिफाई किए थे और हमको पूरा विश्वास था, हमारे घर वाले को विश्वास था कि इस बार नौकरी हो जाएगा। लेकिन आप बताइए मैम कि 98% कौन लाता है, 97% कौन लाता है? 7 को क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। इसके बावजूद अगर वो इतना ही टैलेंटेड था तो अब तक यूपीएससी का ही निकाला। बेरोजगार क्यों था? एक्साइज कांस्टेबल का नौकरी क्यों लेगा 98% लाने वाला? से आए हम लोग धनबाद से आए हैं, कोयले की नगरी धनबाद से। हम लोग धनबाद से आए हैं और सब आप लोग एस्पायरेंट हैं। हम लोग सब एस्पायरेंट, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं और गरीब बच्चा को पढ़ाते भी है। क्योंकि हम लोग डेली नहीं आ पाते हैं क्योंकि अभी बच्चा का एग्जाम चल रहा है। मैन हम लोग संडे को, आज का दिन स्टूडेंट का छुट्टी था इसलिए आए हैं और हम लोग अपने आवाज को बुलंद कर अपनी मांग को मांग रहे हैं कि हेमंत सोरेन सीबीआई जांच दे दीजिए, नहीं तो हम लोग आपका इस्तीफा मांगेंगे और मानसून सत्र नहीं चलने देंगे। ये देखिए मानसून सत्र शुरू होने वाला और यहाँ पर ये डिग्रीज ऑन द स्ट्रीट, करप्शन इन द सीज, जेबीएससी एंड जेएसएससी रिफॉर्म, रेट कितना है हैशटैग के साथ। बिरसा मुंडा फॉट फॉर आवर लैंड, वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्यूचर। सुन भी लो हेमंत दादा, सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, कैसे सुनाएंगे? सुनेंगे हम लोगों को उन पर बहुत भरोसा है, हम लोगों ने उनको वोट देके जिताया है तो उनको सुनना ही पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। मैम हम आपको बता देना चाहते हैं कि जेएसएससी में जो लोग विश्वास करते हैं, हेमंत सोरेन जी आप जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता का जांच करा लीजिए। अगर सुधीर गुप्ता करप्ट नहीं निकले, सुधीर गुप्ता ने सारे सीट नहीं बेचा है तो हम छात्र को दिन दहाड़े फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। हम लोग ऐसा ही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। सुधीर गुप्ता का जांच कराइए। जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता करप्ट है, जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता चोर है। ये
गुस्सा है। आप देखिए जेपीएससी, जेएसएससी, और इसलिए ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि रिफॉर्मेशन तो चाहिए। रिफॉर्म नहीं हुआ तो कुछ बदलेगा नहीं, और अगर ऐसे कुछ नहीं बदला, अगर ऐसे सुनवाई नहीं हुई तो अभी 6 तारीख से शुरू होने वाला है विधानसभा का मानसून सत्र, और ये छात्र मानसून सत्र नहीं चलने देंगे जो ये दावा कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन चल रहा है, और इस वक्त ये पूरी तस्वीर देखेंगे, सभी छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं। भाई आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भगत सिंह ने कहा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। ये भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले नौजवान हैं जो 26 सालों तक सरकारों के जुल्म सितम को सहते आ रही थी। अब और नहीं, ये नौजवान जग चुका है और खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए कोई राजनीतिक दल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सीधे सीधे सरकार को चुनौती देगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलेगा। लेकिन सरकार तो सुन ही नहीं रही है ना भाई, यही तो बड़ी बात है। 9 दिन हो गए आप लोग के। सरकार के ऊपर बहुत दबाव है, वो दबाव आज न कल वो एक साथ हम लोग को देखने में लगा, और हम लोग को विश्वास ही नहीं, गारंटी है कि हमारा जो मांग है वो सरकार पूरा करेगी, वरना सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, ये लेकिन देवेंद्र जी आप लोग के साथ हम शुरू से थे, उन्होंने अलग राह बना ली, आप लोग अलग राह, तो ये बिखराव नहीं हुआ क्या? आंदोलन को कोई कमी या खराबी नहीं हुई है। देवेंद्र दा का सम्मान आज भी हम लोग के बीच में है, क्योंकि वो छात्र राजनीति से निकले हुए एक छात्र नेता है। लेकिन चूंकि छात्रों के आंदोलन को उन्होंने खुद समर्थन दिया था, और इस बातों को लेकर के हम लोग भी कहे, लेकिन उनके पार्टी में कुछ अन्य लोग उनको भ्रमित करते रहे, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका साथ अगर हम लोग को मिलता तो आज स्थिति और होती, आंदोलन का स्वरूप और कुछ होता। शुक्रिया बात के लिए। देखिए ये पूरी तस्वीर इस वक्त रत्नेश अपने कैमरे से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ से तो आपको छात्रों का रेला नजर आएगा। विश्वम गुरु जी की तस्वीर हाथ में लिए, और ये झंडा, तिरंगा झंडा, इनकलाब के नारे, ये सब कुछ है, और ये इसलिए ताकि झारखंड के छात्रों को न्याय मिल सके। झारखंड के छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, न्याय अगर सरकार चाहती तो अभी तक दे देती। 5 दिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे धरना दे रहे हैं, सरकार हमसे वार्ता तक करने के लिए नहीं आती। ये आंदोलन इतना उग्र रूप अब ले रहा है, इतना बड़ा रूप ले रहा है, देश की पूरी नेशनल मीडिया हमारी राजधानी रांची में है। इससे पहले इतिहास में इतना बड़ा छात्र आंदोलन कभी नहीं हुआ है। सरकार से मेरा ये निवेदन है कि शांतिपूर्ण बच्चों के बीच आए, वार्ता करे। हम लोग, हमारी मांगे जायज है, संपूर्ण देश जान चुका है झारखंड में बृहद पैमाने में पेपर लीक हुआ है, तो हमारी मांगे यही है कि सरकार जल्द से जल्द संवाद करने के लिए हमारे बीच आए। देवेंद्र महतो ने राह अलग बना ली, क्या आंदोलन कमजोर होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत मैसेज मीडिया बंधु के माध्यम से जा रहा है। देखिए, परिवार में भी 2 लोगों के बीच में विवाद हो जाता है, माँ बाप बेटे के बीच में विवाद हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, तो होता है मतभेद, किसी के विचार नहीं मिल सकते, लेकिन लड़ाई जो है वो सबकी एक है, जायज है। ये मीडिया बंधु थोड़ा सा समाचार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, विचार थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी एक है, वो है पेपर लीक के विरुद्ध आंदोलन और पेपर लीक के विरुद्ध धरना। सबको उसी के विरुद्ध न्याय चाहिए। तो इतना मशाल जुलूस और ये सब शोर तो सरकार के कानों तक अब पहुंच नहीं रहा, तो फिर कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज? हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते में चलते हुए तब तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता। क्यों नहीं मांगेंगे? संविधान ने हमें ताकत दे रखी है कि आप अपने न्याय से संबंधित मुद्दों को लेकर के, आप सड़क से लेकर के सदन तक आपको अधिकार है कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग अपने आप को तकलीफ पहुंचा करके आंदोलन का जारी रखेंगे, चाहे अपने आप को भूख हड़ताल में, जैसे एक बच्चा कल टावर में चढ़ गया, तो बच्चे कम उम्र के हैं, इस तरह की करामात ना करे। मुख्यमंत्री अभिभावक है, जल्द से जल्द बच्चों के बीच में वार्ता करने के लिए आए, और हम लोग भूख हड़ताल पर बहुत जल्द बैठ जाएंगे अगर हमारी बातों को नहीं माना गया। चलिए, तो भूख हड़ताल अब अगला रास्ता होगा, क्योंकि इस मशाल जुलूस से, इस धरना प्रदर्शन से अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आखिरी रास्ता भूख हड़ताल होगा, और जल्द ये छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठने को मजबूर होंगे। 9 दिन है आज झारखंड के छात्रों के आंदोलन का, और आज ये दूसरी दफा है जब इस पूरे आंदोलन के दौरान मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार के कानों में सब बात जा रहा है, लेकिन सरकार एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल दे रहा है। क्योंकि सरकार, हर सरकार में देखिएगा, सिर्फ अपना फैमिली को देखता है, अपने बच्चों का पढ़ाई अच्छा होना चाहिए,
बाकी छात्र का पढ़ाई अगर बेकार हो तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे। अगर आज ये सरकार अगर विफल रहा तो आने वाले समय में इसका कुर्सी जाना तय है। और अगर छात्र के हित में अगर बात करेगा ये सरकार तो समझ जाइए ये सरकार और भी मजबूत इसको छात्र बनाएगा। अगर छात्र का नहीं सुनेगा सरकार तो फिर किसका सुनेगा? करप्शन अगर आपके हाथों में, अगर करप्शन को रोकने का ताकत है आपके हाथों में तो आप करप्शन को रोकिए ना भाई। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? आज देखिए कि सारे पार्टी के लोग जो है आराम से सोए हुए हैं चादर ओढ़ करके। क्यों? वो लोग को कोई मतलब नहीं है। कोई एक बार भी जयपाल स्टेडियम झांकने का नहीं आ रहा है, कोई मंत्री विधायक झांकने के लिए नहीं आ रहा है कि छात्र के साथ क्या हो रहा है, छात्र के साथ क्या नहीं हो रहा है। छात्र भाई आएगा, धरना प्रदर्शन देगा, लाठीचार्ज करवाएंगे, जेल भेजेंगे छात्र को, धरना खत्म, समाप्त। लेकिन ऐसे छात्र। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची जिला ऑटो टोटो यूनियन का महासचिव हूँ। मैं इस धरना में छात्र के साथ आंदोलन में खड़ा हुआ हूँ, चाहे जेल के अंदर सलाखों के अंदर क्यों नहीं डाल दिया जाए, लेकिन मैं छात्र के साथ खड़ा रहूंगा। छात्र को समर्थन देने आए। आप कहाँ से आए भाई? जी मैं साहेबगंज से आया हूँ। साहेबगंज से आए हैं। आप भी एग्जाम दे चुके हैं, एस्पायरेंट रहे हैं या फिर छात्रों को समर्थन देने आए हैं? नहीं स्टूडेंट ही है मैम। स्टूडेंट है। जी जी। सरकार आप लोग की आवाज तो पहुंच नहीं रही है। बिल्कुल नहीं पहुंच भी रही है, तभी सुनना नहीं चाहती वो। हाँ, ये मतलब क्या कहना चाहते हैं फिर? तो कहना बस इतना ही है कि हमें मतलब कोई चीज़ों से मतलब नहीं, हमें बस अपना अधिकार चाहिए। हमारे अधिकार में बस इतना है कि हमें फेयर तरीके से एग्जाम करवाया जाए हमारे, और जो भी हमारे मतलब मुद्दे हैं जो कि ज़्यादातर जो अभी सीट बेचने का मुद्दा जो अभी उभर के आ रहा है, जब से मैं किसी सरकार पे नहीं ब्लेम डाल रहा हूँ, पर जब से सरकार बनी है मतलब मुख्यतः इस सरकार में हम लोगों ने जब देखा है तो हर एग्जाम में यही हो रहा है। हम लोग पेपर देने जाते हैं, पहले क्या होता था, पेपर देने जाते तो उससे पहले ही लीक हो जाता था, वो घर आते थे ऐसा नहीं होता। लेकिन अब क्या हो गया है कि पेपर लीक होने की जगह पे सीट को बेच दिया जा रहा है, मतलब OMR को भरा जा रहा है एक बंद कमरे के अंदर। और ऐसा मैं कोई लालचन नहीं लगा रहा है, ऐसा प्रूफ हुआ है। अभी अभय तिवारी नाम के कोई व्यक्ति जो है PDPL का कोई वो रह चुके हैं, मतलब कोई मार्केटिंग मैनेजर भी रह चुके हैं। उन्होंने खुद ये चीज़ जाहिर किया है, और आपके हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं खयांते साहब, उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि कैसे OMR सीट को भरा जा रहा है। तो कुल मिला के हम लोग साथ ये हो रहा है कि हम लोग बस एक मुक्त दर्शक के रूप में पेपर देने जाते तो जरूर है, लेकिन वहाँ पे उसका कोई भी हमले उम्मीद वैल्यू नहीं रहता है सब भविष्य। अभी देखिए कि ये आप देखिए इन्होंने एक ऐसा पैम्पलेट भी छपवाया है, टीवी आप खरीदो पैसा आपके पोता देगा। JSSC JPSC का एग्जाम भी कुछ ऐसा ही है। आप अगर उल्टा चश्मा देखते होंगे तारक मेहता का, तो उसमें ये दो कैरेक्टर है। यहाँ पर देखिए जेठालाल, टीवी आप खरीदो पैसा आपका पोता देगा, ऑफर है, टीवी आप अभी ले जाओ पैसा आपका पोता देगा। और ये हंसी में कैसे सच्चाई छुपी है। नट्टू काका ये कैसा ऑफर है? अब यहाँ देखिए, फॉर्म आप भरो, एग्जाम आप दो, प्रतीक्षा आप करो, रिजल्ट आपके दादा बाबा के बाद आएगा। आखिर कब मिलेगा युवाओं को उनका हक? जी, जिस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, लेकिन उसका फॉर्म भरने के 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद पता चलता है उसको अपरिहार्य कारण से वापस लिया गया। एक स्टूडेंट तैयारी करते करते वापस वो बुजुर्ग हो जाता है। तो मेरी मांग है कि इधर यहाँ देखिए होर्डिंग में वो बड़े वाले डिजिटल बोर्ड में, और यहाँ पे अभ्यर्थी नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। हाँ, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं भाई। जी, मेरा कहना है, एक और मैं दिखाता हूँ कि जब चुनाव का हर चीज ये आप देख सकते हैं, जैसे ही डिजिटल बोर्ड पर मुख्यमंत्री की तस्वीर आती है, ये छात्र कैसे विरोध कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी कैसे विरोध कर रहे हैं। ये हूटिंग है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ, और ये तस्वीर सत्ता के उस व्यवस्था के खिलाफ जिसके शिकार ये छात्र खुद को महसूस कर रहे हैं। और ये छात्र खुद को ठगा हुआ से महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, और इसलिए ये हूटिंग है। और अब ये छात्र चाहते हैं कि भाई आपने जो भी किया है, यहाँ सामने
सामने डिजिटल बोर्ड में दिख रहा है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं, इनको आवाज दें, हम लोग होश में आइए। पेपर लीक करना, पेपर बेचना बंद कीजिए। देखिए बता रहे, देखिए उधर दिखाइए। आप कहाँ से आए? हम रांची से ही है। रांची से हैं। आप समर्थन देने आए हैं, परीक्षा दे चुके हैं क्या? हम समर्थन देने आए हैं, छात्रों के आंदोलन का शुरू से है। हम परीक्षा दिए नहीं, ना देंगे, बट हम भी स्टूडेंट हैं और अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे छात्रों का समर्थन देने आए हैं। अब देखिए ये डिजिटल बोर्ड का भाई, क्या आप भी समर्थन देने आए हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, खुद जेपीसी का स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है आपका? जी राकेश मेरा नाम है, राकेश नाम है हमारा। जी, सामने डिजिटल बोर्ड पे जब जैसे ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरे जो स्टूडेंट्स आप लोग आक्रोश है, छात्रों के बीच ये आक्रोश है इनके खिलाफ, क्योंकि ये छात्रों की हित की बात सोचते ही नहीं है। एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। दिस इज नॉट फेयर। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार तो अब भी नहीं सुन रही है, आप लोग इतने 9 दिनों से तो कर रहे हैं। आप सरकार सुनेगी, अभी कान तक आवाज गई है, अभी सिंहासन डोलेगी, सरकार सुनेगी। सरकार सुनेगी, सिंहासन डोलना बाकी है और सरकार सुनेगी। और वो कहते हैं ना कि ये कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं है, ये कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कैमरा पर्सन रत्नेश के साथ आरती सिंह, द भारत मित्र, रांची।